या कुछ और। हेलो। जी जी। बचपन में मैंने एक नाटक देखा था जिसका नाम है थैंक यू बाबा लोचन दास। ओके। और ये संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली का जो ओपन एयर थिएटर है मेघदूत, जी उसमें 95 जी। 1995 में 10 रुपए का टिकट लेके हमने ओके। वो नाटक देखा। तब अच्छा। से मुझे ये लगा कि मैं शायद नाटक के लिए ही बना हूँ, और किसी और चीज में उसके बाद मेरा मन नहीं लगा। लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी रही जिंदगी की कि उसके नाटक देखने के तुरंत बाद तो मैं थिएटर नहीं शुरू कर पाया। लेकिन जी 2004 में मैंने शुरुआत की। पहला नाटक था अनूप त्रिवेदी सर का नाटक था कबीरा खड़ा बाजार में। जी, बहुत बढ़िया। तो मैंने उस नाटक से अपने थिएटर की शुरुआत की थी। अभी कितना साल हो गया आपको थिएटर करते हुए, तारिक साहब? आप ये देख लीजिए, 2004 में मैंने शुरुआत की थी, 2021 हो। कबीरा तो मान खड़ा लीजिए। बाजार, जी। कबीरा खड़ा बाजार करने के बाद आज तक लॉकडाउन के अलावा कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा है जब मैंने रिहर्सल नहीं की है। मेरा ये मानना है कि शो हो ना हो, रिहर्सल होती रहना चाहिए। जी, बहुत जरूरी है। तारिक साहब, आपने अपना कोई थिएटर ग्रुप अपना बनाया है? जी, 2009 में बनाया था मैंने, विंग्स अ, कल्चरल सोसाइटी के नाम से। जी, एक बार हमारे दर्शकों को एक बार दोबारा बता दें। विंग्स कल्चरल सोसाइटी एक नाट्य संस्था है। दिल्ली में हमने 2009 में इसको रजिस्टर कराया था। पहला नाटक इसका हुआ था इंतकाम हमारा नारा है। वो उर्दू एकेडमी है दिल्ली में, जो हर साल एक उर्दू ड्रामा फेस्टिवल करती है। तो उसी के 21st उर्दू ड्रामा फेस्टिवल में श्री राम सेंटर में 17 फरवरी 2010 को हमारा ये नाटक मंचन हुआ था। ओके। जहां तक आपके में जिनसे आपने काम सीखा है या जिनके साथ आपने काम किया है, जिनको हम गुरु कहते हैं, एक लंबी जी लिस्ट है जिनमें वर्ल्ड ड्रामास के इंडिया के टास्क फोर्स डायरेक्टर्स में से इनका नाम आता है। हर कोई शायद जी। तरसा होगा मेरे जैसे लोग के, काश मैं इन लोगों के साथ काम कर पाता। खुश मैं इस मामले में। जी। जिनमें मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, वो मैं आपसे सुनना चाहूंगा, पर मैं कुछ चंद नाम आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसमें सलमा रजा जी हैं, भवानी तनेजा जी हैं, देवराज अंकुर जी हैं, मुश्ताक काक साहब हैं। किस तरह से एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करके? और हर किसी की एक गुरु की एक अपनी शख्सियत होती है, अपना तरीका होता है काम सिखाने का या काम करने हम्म। का। ये कहना भी बहुत मुश्किल होगा कि किन के साथ आपको ज्यादा काम करके मजा आया। अगर कुछ आ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। जी जरूर। देखिए, मजा आने की बात यह है कि आप किसी भी डायरेक्टर, मेरा अपना मानना है कि आप किसी भी डायरेक्टर के साथ काम करें, अपने आप को न्यूट्रल छोड़ देना चाहिए। न्यूट्रल मतलब आप जो एक्टर है वो जस्ट लाइक वाटर, पानी की तरह हो। डायरेक्टर उसको चाहे गिलास में डाल दे, कटोरा में डाल दे, या किसी पतीले में डाल दे, तो एक्टर को बिल्कुल रवानगी रहनी चाहिए। हम शुरुआत करते हैं मुश्ताक काक साहब से। मुश्ताक काक साहब जो हैं वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, फिल्मों में उन्होंने बहुत काम किया है। उनका काम करने का अंदाज बहुत अच्छा है कि वो एक्टर को ना अपना दोस्त बना लेते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है कि एक्टर के अंदर जो झिझक होती है वो दूर हो जाता है, और उस हिसाब से वो काम करना शुरू करते हैं। देवराज अंकुर जी हैं, वो कुछ नहीं बोलते, आके बैठ जाएंगे और पूरी आजादी देते हैं एक्टर को कि एक्टर करके दिखाए, और उसके अंदर से वो चीजें निकालते हैं। कई बार ये भी होता है कि जो नए नए एक्टर होते हैं या जो नए नौसिखिए होते हैं, उनका ये
ये शिकायत होती है कि वो आके बैठ जाते हैं और कुछ सिखाते तो है नहीं। लेकिन अगर दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो वो पूरी आजादी देते हैं एक्टर को कि भाई तुम निकालो अपने बदन से, तुम अपने एक्सपीरियंस से निकालो कि ये कैरेक्टर क्या सोचता है, हाँ, इसके हाव भाव क्या है। उसी तरीके से बनवारी तनेजा सर के साथ मैंने एज एन एक्टिंग काम किया है। वो उन्होंने कोई मेरे प्ले का डायरेक्शन नहीं किया था। वो हमारा एक प्ले है जिसका नाम है चंद रोज और मेरी जान, जिसमें वो बतौर एक्टर काम करते हैं और मैं उसमें बैक स्टेज रहा हूँ। जी तारिक साहब, और मैं आप जी, जी 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 बताएं प्लीज। वही सलीमा रजा हैं, उनका एक अपना एक्सपीरियंस है कि वो बहुत, उनको कभी गुस्सा नहीं आता। आप कितनी भी गलती कर दें उनको कभी गुस्सा नहीं आता। वो हमेशा जो है एक्टर को सिखाती रहती हैं कि बेटा ये करो, और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतने सारे डायरेक्टर के साथ काम करने में मैंने यही सीखा कि मैंने अपने आप को न्यूट्रल छोड़ दिया, और पूरा जो दिमाग में जो वेंटिलेशन होना चाहिए, जो विंडो होना चाहिए, वो मैंने ओपन करके रखा। और सबसे मैंने सीखने की कोशिश की, हर तरह का एक्सपीरियंस लेने की कोशिश की। तारिक साहब, जो मुश्ताक काक साहब हैं, हमारे इसी वर्कशॉप कम इंटरेक्शन में सबसे लास्ट जी जी सेशन उन्हीं का होने वाला है। जी जी जी, मैंने देखा है अ, पोस्टर में। जी तारिक साहब, आपकी कुछ आने वाली प्रोडक्शंस प्लेस के बारे में जान सकते हैं? देखिए अभी तो मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था, बीच में लॉकडाउन आ गया तो सब कुछ रुक गया है। फिलहाल अभी एक नया नया एप्लीकेशन चला है एंड्रॉयड पे भी, आईफोन पे भी, जिसका नाम है क्लब हाउस। अगर आप उससे वाकिफ है तो क्लब हाउस में मैं, वो ऑडियो एप्लीकेशन है बेसिकली और पूरे दुनिया से कनेक्टेड है। तो मैं टोपी की दास्तान का ड्रामेटिक रीडिंग कर रहा हूँ इसी 5 तारीख को रात में 9:30 बजे। इसके बाद इंतजार हुसैन की एक नॉवेल है जिसका नाम है बस्ती। उसका उसका अगर मेरी सेहत ठीक रही और मैं जिंदा रहा तो लॉकडाउन के बाद अगर थिएटर फिर से शुरू हुआ तो मैं बस्ती करना चाहूंगा इंतजार हुसैन साहब का। जी, अगर बात करें हम फिल्म की या कैमरा जी की, तो ये कहना बहुत मुश्किल सी बात है किसी को ये सवाल पूछना कि ज्यादा मजा किस में आया, थिएटर में के कैमरा के आगे। एक एक्टर, वो परफॉर्मर होता है, वो कहीं भी। आपको ज्यादा मजा, सवाल तो अजीब सा है लेकिन जवाब जरूर चाहूंगा, कि आपको ज्यादा मजा कैमरे पे आया या स्टेज के ऊपर? नहीं, मेरा पहला प्यार तो थिएटर है और मुझे वही मजा आता है। मुझे थिएटर करना बहुत मजा आता है, बहुत बहुत उसमें मुझे एनर्जी मिलती है। और बहुत सुकून मिलता है थिएटर करने में ना। फिल्म करने में ठीक है, फिल्म का एक अपना नजरिया है। वो ज्यादा लार्ज ऑडियंस में दिखाई जाती है, पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, उसका एक अलग मजा है। लेकिन थिएटर में क्या है कि आपको थिएटर करने के लिए जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हाँ, उसका होना बहुत जरूरी है। चाहे वो ऑन स्टेज लोग हों या बैक स्टेज लोग हों। सिनेमा में ये बात नहीं है। सिनेमा में मैं एक बेटे का रोल कर रहा हूँ और मैं पूरे फिल्म में अपनी माँ से नहीं मिला। फिल्म रिलीज होने के बाद मुझे पता चलता है अच्छा मेरी माँ ये थी। ठीक है। ये ये एक अलग वो है। लेकिन लोगों को अलग बात है कि सिनेमा करने में ही मजा आता है और पूरी दुनिया उसको देखती है। लेकिन मेरा पहला प्यार जो है वो थिएटर है। सिनेमा में करता हूँ, मुझे उसमें ही मजा आता है। और लेकिन ज्यादा मजे की आप बात करें तो वो मेरा थिएटर। जी तारिक साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं, क्योंकि हमारा सेशन जो है ये 40 मिनट्स का रहता है, और जी जी करीब करीब 15-16 मिनट तो हो चुके हैं हम बात करते हुए। तारिक साहब, जी अगर आपका बिजी शेड्यूल ना हुआ तो 40 मिनट के बाद ये आप पे डिपेंड रहेगा कि इस सेशन को 40 मिनट के बाद हम दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम जी हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो हम जी 40 मिनट में इसको खत्म कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक ठीक लगे है। आप बता दीजिएगा। तो अब मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे साथ जो भी आर्टिस्ट लोग जुड़े हुए हैं, उनका कोई भी सवाल जो तारिक साहब से वो पूछना चाहते हैं, तो वो सवाल ले सकते हैं। हाँ, सवाल करने से पहले पहले अपने बारे में बताएं कि वो क्या हैं, थिएटर क्यों करना चाहते हैं, और मुझसे जो सवाल करना चाहें वो मैं हाजिर हूँ। जी जी, जो भी सवाल करना चाह रहे हैं वो तारिक साहब से सवाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं।
सवाल आ रहा है लेकिन माइक बंद है शायद आपकी। मैंने तो जानबूझ के म्यूट कर रखा था ताकि इधर की मैं अच्छे से सुन सकूं। जी जी जी, अमजद जी आपका शायद माइक ऑफ है। अमजद भैया आपका माइक बंद है। अब आ रही है, अब आ रही है आवाज? नहीं अब आ रही है? हाँ 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 हाँ, अमजद जी अभी आ रही अब है आवाज? आवाज। अच्छा 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 अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं तारिक जी से मेरा ये सवाल है कि मतलब ये पूछ रहे थे मैंने थिएटर ज्वाइन क्यों करना है। मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ लेकिन बचपन से फिल्में देखता आ रहा हूँ। एक एक शौक है मेरे को कैमरे के सामने। जैसे आप इनसे पूछ रहे थे कि इनको थिएटर में मजा आता है या कैमरा के सामने, तो मेरा भी सेम है। मैं स्कूल में या कॉलेज में छोटे मोटे स्टेज पे प्ले परफॉर्म किए हैं, बट एज ऑफ नाउ मैं जब जैसे मैंने नवाजुद्दीन को कई सारी मूवीज में देखा तो मुझे ये पता है कि वो एनएसडी से है। और उसको देख के मुझे लगता है कि वाकई में अगर 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 मेरे को मौका मिलता है तो मैं थिएटर करना चाहूँगा किसी भी कॉस्ट पे। और मेरे अंदर ये इतना जज्बा बन गया है ना कि मैं मतलब सच में मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर मेरे अंदर अगर कुछ है तो मैं उसको बाहर कैसे लाऊं, ठीक है ना। आई शुड गेट द राइट प्लेटफॉर्म। और इसमें अगर आप में से कोई भी मतलब मेरे को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई टेस्ट लेना, जैसे कि मैंने लास्ट 2 साल पहले शिकारा मूवी की शूटिंग चल रही थी, विद्यु विनोद चोपड़ा की शिकारा मूवी। तो उस समय मैं वहाँ पे वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे या सारा क्रू था उनके साथ में एज ए डॉक्टर में था एम्बुलेंस लेके। तो मैंने कई सारी चीज़ें बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व की थी और मेरे में वो शौक जो है बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मेरे को कैसे मतलब राइट राइट चैनल कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। और मैं करना चाहता हूँ, बस यही मेरा पैशन है। अमजद साहब, आपने दो सवाल को मिक्स कर दिया। मेरा सवाल ये था आपसे कि आप थिएटर क्यों करना चाहते हैं। हाँ आपने जवाब दिया कि थिएटर नहीं। अब मेरी बात सुन लीजिए, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ओके। मेरा जो सवाल था उसमें आपने जो जवाब में जो शामिल किया वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला दिया। तो आप थिएटर के जरिए फिल्म में जाना चाह रहे हैं, जहां तक मैंने समझा है। थिएटर का मतलब थिएटर है ना, फिल्म में जाना है। अलग अलग राय हो सकती है। मेरी राय यह है कि अगर आपको फिल्म में जाना है तो आप फिल्म का मीडियम ट्राई कीजिए। ठीक है, थिएटर का मीडियम डिफरेंट है, फिल्म का मीडियम डिफरेंट है। फिल्म में अगर आपको चांद दिखाना है तो आपको चांद असली में शूट करना पड़ेगा और पर्दे पे चांद दिखाना पड़ेगा, और ऑडियंस बैठ के चांद को देखेगी तब मानेगी कि वो चांद है। थिएटर में ऐसा नहीं है। थिएटर में अगर मुझे सूरज दिखाना होगा और चांद दिखाना होगा तो मैं सिर्फ हाथ से इशारा करूंगा कि वाह क्या खूबसूरत चांद निकला है, और जहां मेरे मेरे हाथ का इशारा जाएगा ऑडियंस वहां देख लेगी और इमेजिन कर लेगी कि वहां पे चांद है। वो चांद मेरी महबूबा है कि मेरा मामा है, वो मेरे डायलॉग डिलीवरी पे डिपेंड करेगा। तो थिएटर में चांद दिखाने के लिए हमको असली में चांद वहां पे दिखाना नहीं होता है। ये थिएटर का पावर है। ठीक है, सिनेमा थिएटर के जरिए बहुत सारे लोग सिनेमा में गए हैं, जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि थिएटर जो है वो थिएटर क्यों, थिएटर से सीधा सीधा लोग ये जोड़ते हैं कि एक्टिंग। मेरा यह मान, अभी मैं एक वर्कशॉप ले रहा था, उसमें मैंने सारे मेरे जो स्टूडेंट रहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर हैं, मेरे स्टूडेंट हैं वो इंजीनियरिंग करके आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें थिएटर क्यों करना है। ये एक बड़ा इजी सा सवाल है कि थिएटर क्यों। आप यकीन कीजिए कि 99.9% लोग कहते हैं कि सिनेमा में जाना है। मेरा ये मानना है कि थिएटर सिर्फ एक्टिंग सीखने का माध्यम नहीं है। थिएटर जो माध्यम है वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपकी पर्सनालिटी है उसको डेवलप करने का जरिया है।
आप रोज कैसे उठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, आपका स्वभाव क्या है। थिएटर अगर मैं एक सेंटेंस में आपको कहूं तो आदमी बच्चा के शक्ल में पैदा होता है, फिर लड़का बनता है, फिर आदमी बनता है। थिएटर जो है आदमी से इंसान बनने का प्रोसेस है। उसमें उसमें अच्छा एक्टर बन जाता है, अच्छा डॉक्टर बन जाता है, अच्छा इंजीनियर बन जाता है, अच्छा बाप बन जाता है, अच्छा भाई बन जाता है, अच्छा शौहर बन जाता है, अच्छा दोस्त बन जाता है। ये है थिएटर का पावर। सिनेमा में ये पावर नहीं है। थैंक यू। जी जी, और कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो? जी, और सवाल कोई पूछना चाह रहे हैं तो? हेलो, गुड आफ्टरनून तारिक सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तारिक सर, मेरा नाम सुम्मी है, मैं अभिनय कला मंच से ही हूँ। जी। एक छोटा सा सवाल था सर कि कुछ समय पहले ना लोगों की कनेक्टिविटी बहुत रहती थी थिएटर के साथ, लेकिन पिछले कुछ दौर से सिनेमा ने डोमिनेट कर दिया है थिएटर को। तो ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से थिएटर को वापस हम लोगों के बीच जीवित कर सकें? हाँ, ये एक सवाल है कि ऐसा क्या किया जाए। तो इसका सिर्फ एक सेंटेंस में जवाब है कि थिएटर किया जाए, है ना। इसका और कोई दूसरा नहीं सकता। जैसे एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनसे पूछा गया कि अच्छा लिखने के लिए क्या करना चाहिए। उनका सिंपल सा जवाब था कि लिखते रहना चाहिए। ठीक है, कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। आपको थिएटर को जिंदा रखना है तो थिएटर करना चाहिए। मेरा सिर्फ ये जवाब है। होता ये है कि लोग आते हैं, थिएटर को ज्वाइन करते हैं। एम आई ऑडिबल? यस सर, यस एम सर, आई आ रही है आवाज। ऑडिबल? ओके। तो मेरा मेरी हालांकि शिकायत नहीं है लोगों से, लेकिन जो रुझान है वो रुझान ये है कि आज के जो जनरेशन है वो थिएटर इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनको सिनेमा में जाना है। और उनको एक नाटक करने के बाद उनको जहां सा कोई क्राउड सीन भी आता है, एक डायलॉग भी बोलने के लिए मिलता है, या फिर नहीं भी मिलता है, क्राउड में खड़े होने के लिए भी मिलता है, तो वो वहां चले जाते हैं। तो पहले तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि हमें थिएटर करना है और सिनेमा करना है। सिनेमा करना है, थिएटर करना है, दोनों करना है। ये बात तो वाजिब करनी पड़ेगी ना, हमें अपने अपने आप को तो क्लियर करना पड़ेगा। जैसे अभी शादाब सर ने मुझसे पूछा कि आपको मजा कहाँ आता है, मैंने बोला मुझे मजा थिएटर में आता है और मैं थिएटर करना चाहता हूँ। हाँ, सिनेमा मिलता है, मैं सिनेमा करके फिर वापस थिएटर में आ जाता हूँ। बहुत सारे शायर ऐसे हुए हैं जो सिनेमा के लिए भी लिखते थे। मजरू सुल्तानपुरी हैं, साहिर लुधियानवी साहब हैं, और भी बहुत सारे शायर हैं। तो उन्होंने भी यही अपनाया कि पहले अपने आप को उन्होंने कह लिया कि भाई ये वाला हिस्सा है मेरा, वो सिनेमा में मैं दूंगा क्योंकि मुझे अपनी जीविका चलानी है, अपना घर चलाना है। और ये वाला हिस्सा है, इसमें मैं अपना पैशन, जो मैं जिसके लिए मैं शायर बना हूं, वो मैं शायरी करूंगा। तो या तो आप अपने आप को इस पर्सनालिटी में डिवाइड कर लीजिए। बादल सरकार साहब हैं, उन्होंने थिएटर को जिंदा रखा। आप उनके नाटक पढ़िए, पूरी जिंदगी उन्होंने थिएटर किया और उन्होंने हिंदुस्तान में एक नए थिएटर का आगाज किया। स्पार्टकस नाटक है, पगला घोड़ा नाटक है। और वो क्या करते थे, दिन भर जॉब करते थे और शाम में आके उसी ड्रेस में रिहर्सल करते थे। उनको ना कॉस्ट्यूम चाहिए होता था, ना म्यूजिक चाहिए होता था, ना लाइट चाहिए होता था, और ना रिहर्सल स्पेस चाहिए होता था। 10 लोगों की मंडली बनाई, कहीं पे पार्क में गए और नाटक शुरू कर दिया। नाटक तैयार हुआ, नाटक खेल गए। तो नाटक को जिंदा रखने के लिए नाटक करना चाहिए। जी। हेलो।
हेलो सर, गुड आफ्टरनून। जी, सर गुड आफ्टरनून। मेरा ये सवाल है कि मैं 6-7 साल से थिएटर कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की तरफ जाना चाहूँ, मतलब मेरा इंटरेस्ट हो, तो कैसे कर सकते हैं? क्या एक डायरेक्टर बनने के लिए एक्टर बनना जरूरी है, या फिर मतलब डायरेक्शन की तरफ जाया कैसे जा सके? मेरे दो सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल किया अंजलि, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं जब मैंने थिएटर शुरू किया था तो आज भी मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। ठीक है, मुझे स्टेज पे चढ़ के मुझे रोना अच्छा लगता है, कैरेक्टर में जाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए आपको अच्छा एक्टर होना जरूरी है। दोनों एक अलग अलग मीडियम है। और मैंने कोई भी ट्रेनिंग, जैसे मैंने डायरेक्शन की ट्रेनिंग किसी इंस्टीट्यूट से नहीं ली। होता क्या था मेरे साथ कि मैंने इतने सारे डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया, जिसमें अभी शुरुआत में जो नाम लिया गया, अमाल अल्लाना है, सलीमा रजा है, मुश्ताक काक हैं, शिव प्रकाश है, अंकुर जी हैं। तो मैं क्या करता था कि जब मेरा रोल है तो मैंने स्टेज पे वो अपनी भूमिका निभाई। अब मेरा काम खत्म हो गया स्टेज पे, तो मैं नीचे जाके चाय सिगरेट नहीं पीता था। मैं कोने में बैठ जाता था और डायरेक्टर को नोटिस करता रहता था कि वो डायरेक्टर किस अंदाज से डायरेक्शन कर रहे हैं, किस अंदाज से वो अभिनेता को समझा रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं, उनका डिजाइन का स्टाइल क्या है, म्यूजिक की टाइमिंग क्या है, लाइट कहाँ से आएगी, यहाँ पे इन्होंने ये कैसे सोचा। एक कागज और कलम ले करके मैं नोट बनाता रहता था। और जब भी मुझे मौका मिलता था, मैं डायरेक्टर साहब को पकड़ करके मैं उनसे वो सवाल दाग देता था, और उनको बहुत खुशी होती थी। तो सीखने के लिए आपका अपना नजरिया, आपके सारे सेंसेस खुले होने चाहिए। मैं आपको बताऊं, शादाब सर को पता है कि मैं किसी भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट से मैंने नहीं सीखा है। ना मैं एनएसडी पास आउट हूं, ना एफटीआई पास आउट हूं, ना श्री राम सेंटर पास आउट हूं। मैंने बस करते 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 ही सीखा है। तो सीखना, इस जो स्कूल है दुनिया से बड़ा स्कूल तो कोई है नहीं। तो ये मानना कि कौन सिखा सकता है या कैसे, वो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आप अपने खाली वक्त में, जब आपने अभिनय कर लिया, आपका रोल हो गया, तो आप उस रोल के बाद बहुत सारे एक्टर को मैं देखता हूँ, अच्छा मेरा तो काम हो गया, चलो नीचे चाय पीते हैं या गप्पे लड़ाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया कि उनका वही काम है। लेकिन मैंने अपने आप को सीमित नहीं किया। मैं जाकर के कोने में बैठ जाता था और डायरेक्टर को देखता रहता था कि वो किस तरीके से कहाँ की चीजें कहाँ निकाल रहे हैं, अच्छा इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी चीजें मैं, जी। थैंक यू सो मच सर। सर, गुड आफ्टरनून सर। सर मैं आलिया बोल रही हूँ सर। हाय आलिया। मेरे से आपका एक क्वेश्चन है। आपने कितनी एज में थिएटर शुरू किया था? मेरे को एक्टिंग बहुत पसंद है। बेटा मैंने एक्टिंग शुरू की थी जब मैं करीब 20 साल का रहूंगा, 20-21 साल का। और मुझे भी आपकी मैं ना बचपन में पता नहीं मुझे अच्छा लगता था किसी की मिमिक्री करना। आज भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं हंसता हूँ, रोता हूँ, अजीब अजीब तरह से शक्लें बनाता हूँ। एक 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 सेंटेंस को कई बार बोलना अच्छा लगता है। तो बचपन से इस तरीके का था। लेकिन जब मैंने पहला नाटक देखा तो मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए, और मैंने यही करना शुरू कर दिया। मैं अपनी शुरुआत कैसे करूं? आपके यहाँ आपके शादाब सर है, वो थिएटर करते हैं, बहुत अच्छा थिएटर करते हैं, है ना। तो आप उनसे जुड़ जाइए और आपके लिए कोई रोल उनसे कहिए कि कोई अच्छा सा रोल आपके लिए जो मुनासिब हो, आपकी एज के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, वो आपको दें। चाहे वो रोल में आपके पास डायलॉग बोलने के लिए हो या ना हो, लेकिन वो कैरेक्टर तो है। आपको उसी ईमानदारी से उस कैरेक्टर को जीने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और आप मेहनत कीजिए। कोई भी टास्क तो मैं कर लेती हूँ। क्या, फिर से बोलिए। मैं को कोई भी टास्क तो मैं कर लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई भी, तो आपको सिंगिंग आती है? यस सर, मैं बताऊं? ए हाँ बतन मेरे बतन, ए बतन बतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ याद रहे तू, तुम पे कोई गम की आंच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू, ए वतन मेरे वतन तेरी मिट्टी वाह, में मिल जामा, गुल बन के मैं खिल जामा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जा, तेरे खेतों में लहरामा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, सरसों से भरे वो खेत मेरे जादू, बंगड़ा पान महफूज रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस आ न सके ओ हीर मेरी, तू हंसती रहे तेरी आँख कभी भी नम ना एकदम हो, आता था जिस मुखड़े पे उसका उजाला कम ना हो, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख जो दरिया बहता, कैसी तारिक तेरा साहब, चांद मैं तेरा जी जी चांद है तारिक साहब रहता 5 है। मिनट रहे हैं सेशन क्लोज होने में, क्या इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं हाँ, अगर आपके कंटिन्यू पास कीजिए, टाइम हो कंटिन्यू तो? कीजिए, कंटिन्यू ठीक कीजिए, है। कंटिन्यू कीजिए। जी जी जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, अगर ये 10-5 मिनट के बाद सेशन क्लोज हो जाएगा, कि दोबारा जो लिंक आपको दिया गया है पहले से ही, आप दोबारा उसी पे क्लिक करें और वापस आ सकते हैं। तारिक साहब ने टाइम दे दिया है, हम ये सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी प्लीज। थैंक यू सर। हाँ, तो आलिया, आपका आपने सवाल हो आपके गया? अंदर, थैंक यू। जी, और कोई सवाल लेना चाह रहे हैं? ओके। सर मेरा एक सवाल था तारिक सर से। जी जी हाँ दीपिका हाँ जी, पूछिए अपना, पहले रेफरेंस दे दीजिए तारिक हाँ साहब को, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं दीपिका हूँ, दीपिका राजपूत, मैं कठुआ से हूँ। और मैंने अभी ये 2021 में ही थिएटर स्टार्ट किया है, अभी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है थिएटर ज्वाइन किए हुए। तभी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक अच्छा एक्टर कैसे बन सकते हैं, मतलब पढ़ना जरूरी है, मतलब करना जरूरी है? आप मुझे थोड़ी उसके बारे में बताएं कि एक अच्छा एक्टर हाँ, कैसे बना बिल्कुल जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, एक अच्छा एक्टर कैसे बना जा सकता है। ये सवाल जी सर। इरफान खान से पूछा गया था। सेम सवाल इरफान खान से पूछा गया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इरफान खान एक्टर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि इरफान सर, अच्छी एक्टिंग करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इरफान खान ने बोला था कि बस समझ कर बोल देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है समझना। लोग कहते हैं कि हम समझ गए, लेकिन ये समझना जो है ना, इसमें जिंदगी देनी पड़ती है। समझने में जिंदगी देनी पड़ती है। तो अच्छा एक्टर का मतलब ये है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जी आपने कोई जब नाटक जो शुरू किया था, तो उसमें कोई जी सर। कैरेक्टर वगैरह के बारे में पढ़ा है क्या आपने? कोई कैरेक्टर बताइए आप जरा, सर जो मैंने आपको कोई पसंद हो या आपको कैरेक्टर, मतलब आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि जो मैंने किया है उसके बारे में पूछ रहे हैं? किया है या पढ़ा है, जो भी आपका कैरेक्टर रहा हो उसके बारे में जरा आप मुझे बताइए। हाँ जी सर, अभी मैंने एक नाटक किया है, तो उसमें मेरा कोरस का कैरेक्टर था, मतलब स्टार्टिंग थी हम्म। मेरी, मतलब मैं, मतलब वो किया है, 1 मंथ प्रैक्टिस किया उसकी हमने। अभी ये जो ड्रामा ठीक है। फेस्टिवल हुआ अभिनव में, तो वो वही, मतलब वही किया हमने, इस कोरस कैरेक्टर किया, और बाकी भी कैरेक्टर तो जो कर रहे थे अपना अपना, उनको भी देखा हाँ, कि वो कैसे कर रहे हैं। नहीं ठीक है। तो जो मैं आपके कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा, आपका कैरेक्टर कोरस में था। जी सर। उस कैरेक्टर का नाम क्या था? सर कोरस था, नाम नहीं था उसका कोई, मतलब 3 कोरस एग्जैक्टली, थे। लेकिन आपने सोचा नहीं, नहीं वो कैरेक्टर तो था ना, था। चाहे वो कोरस यस में सर। था। आपने हाँ आपने जी सर। पता करने की कोशिश क्यों नहीं की कि उसका नाम क्या था? उस कैरेक्टर की उम्र क्या थी? उस कैरेक्टर का जेंडर क्या था? उस कैरेक्टर के लेडीज घर थे में सर हम। कितने लोग थे? ओ। नहीं नहीं, आप जी सर। समझिए, वो एक, आपका नाम दीपिका है, आपका नाम, आपका एक कैरेक्टर है ना, आप दीपिका है, जी सर। आप कठुआ में रहती हैं, हाँ जी आपकी सर। उम्र 20-21 साल है,
जो भी जी आप सर। सुन रहे हैं। जी आपके जी फैमिली सर। में कौन कौन है, आप कहाँ हाँ पढ़ती जी हैं, सर। जी आपको सर। क्या पसंद है, आपको जी क्या सर। नहीं पसंद है, ये आपका एक कैरेक्टर है ना। जी सर। आपने ये मान लिया कि वो कोरस का कैरेक्टर है, आपको खड़े होके बोलना है, लेकिन आपने उस कैरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि उस कैरेक्टर का नाम क्या है, उसके घर में कितने लोग रहते हैं, उस कैरेक्टर को क्या पसंद है, वो कहाँ पढ़ता है, कहाँ पढ़ती है, आपने नहीं जानने की कोशिश की। आप आए, हाँ आपको डायरेक्टर ने बोला, आप समझ रही है मेरी बात? जी सर। हाँ मैं पूरा समझ रही हूँ सर। जी जी। आपको वो कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा, चाहे आपके पास डायलॉग है या नहीं है। वो कैरेक्टर को आपने जाया किया ये समझ जी सर। करके कि वो कोरस में है। और जितने लोग सुन रहे हैं उस इस बात को आप मानिए कि आपके पास लाइन है या नहीं लाइन है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप स्टेज पर हैं तो वो स्टेज एक कैरेक्टर, आप एक कैरेक्टर को निभा रहे हैं, उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड है। दीपिका, आप ये बताइए कि वो जो कोरस में जो आपने कैरेक्टर किया था, हाँ जी सर। ठीक है, वो कैरेक्टर अभी क्या कर हाँ रहा जी होगा? सर। जी सर। जो कोरस में कैरेक्टर आपने किया सर था, वो वो करेक्टर। कैरेक्टर जी अभी सर। 3 तारीख को, 3 जून को, अभी इस वक्त क्या कर रहा है वो कैरेक्टर? दीपिका अभी मेरे साथ